भक्तामर स्तोत्र जैन धर्म में अत्यधिक पूजनीय और प्रसिद्ध स्तोत्र है। इसे आचार्य मांतुंग द्वारा रचित माना जाता है। भक्तामर स्तोत्र की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और चमत्कारिक घटनाओं से भरी हुई है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। आचार्य मांतुंग एक महान तपस्वी और विद्वान संत थे। वे राजा भोज के दरबार में जैन धर्म के प्रचारक के रूप में रहते थे। आचार्य मांतुंग की बुद्धिमत्ता और धर्म पर उनका अगाध विश्वास देखकर राजा भोज उनके प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। एक दिन राजा भोज के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने भाग लिया। सभा में आचार्य मांतुंग ने जैन धर्म की श्रेष्ठता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अन्य धर्मों के विद्वान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन कुछ लोगों में ईर्ष्या की भावना भी जाग उठी। कुछ ईर्ष्यालु विद्वानों ने राजा भोज के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य मांतुंग केवल अपनी वाणी से चमत्कार दिखा रहे हैं और उन्हें वास्तव में जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। राजा भोज ने उन विद्वानों की बातों में आकर आचार्य मांतुंग को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। आचार्य मांतुंग को एक अंधेरी और सुनसान कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। उस कोठरी में एक भी खिड़की नहीं थी और आचार्य जी को ऐसे कठिन समय में भी आचार्य मांतुंग का विश्वास नहीं डिगा। उन्होंने भगवान आदिनाथ का ध्यान करते हुए स्तुति की रचना प्रारंभ की। इस स्तुति का नाम भक्तामर स्तोत्र था। इस स्तोत्र में कुल 48 श्लोक हैं, जो भगवान आदिनाथ की महिमा का गुणगान करते हैं। जब आचार्य मांतुंग ने भक्तामर स्तोत्र के प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, तो जेल की पहली कड़ी टूट गई। दूसरे श्लोक का उच्चारण करने पर दूसरी कड़ी भी टूट गई। इस प्रकार प्रत्येक श्लोक के उच्चारण के साथ साथ जेल की सभी कड़ियां और ताले अपने आप टूटते गए। अंततः 48वें श्लोक के उच्चारण के बाद जेल का मुख्य द्वार भी खुल गया और आचार्य मांतुंग स्वतंत्र हो गए। यह देखकर राजा भोज सहित सभी दरबारियों को यह ज्ञात हो गया कि आचार्य मांतुंग के पास वास्तव में अलौकिक शक्तियां हैं और उनका धर्म कितना महान है। आचार्य मांतुंग की इस अलौकिक शक्ति और भक्तामर स्तोत्र के चमत्कार को देखकर राजा भोज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आचार्य जी से क्षमा मांगी और जैन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को और गहरा किया। आचार्य मांतुंग ने राजा भोज को क्षमा कर दिया और उन्हें धर्म की सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी। इस घटना के बाद भक्तामर स्तोत्र जैन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। इसे भक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाने लगा। भक्तामर स्तोत्र को जैन धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में अद्भुत शक्तियां समाहित हैं, जो व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। यह स्तोत्र न केवल जैन अनुयायियों के लिए बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मांतुंग ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भक्तामर स्तोत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि विश्वास और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। आचार्य मांतुंग ने अपने धैर्य और समर्पण के माध्यम से यह साबित कर दिया कि भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी आस्था और विश्वास के बल पर हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र की कथा से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में भी भक्ति और विश्वास को स्थान देना चाहिए। यह स्तोत्र न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।
इस प्रकार भक्तामर स्तोत्र की कहानी हमें धर्म, भक्ति और विश्वास की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराती है, जो हमें जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान की कृपा से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र की कहानी और उसके चमत्कारिक प्रभावों को जानकर हमें अपने जीवन में भी इसे अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम भी आचार्य मानतुंग की तरह अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। जय जिनेंद्र।